हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, आज चर्चा करनी है भारत के वायसरायों की। और आपको पता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, पूछा जाता है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं लॉर्ड कैनिंग को ही जो है 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। और उसी भारत शासन अधिनियम के तहत इन्हें जो है भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो क्या क्या घटनाएं हुई, पहले ये जब गवर्नर जनरल थे और बाद में ये जब वायसराय बने, तो कौन कौन सी घटनाएं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग का टाइम है 1856 से 1862 तक। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके बारे में जो है। तो कह रहा 1800 जो है 56 में जब ये पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल बन करके आए, तो इनके समय जो है कई घटनाएं होती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि 1857 में जो है 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पे? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। ठीक है, तो 1854 का वुड डिस्पैच पढ़ा था, और इसी वुड डिस्पैच के आधार पर बाद में 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। और किसको आधार बनाया गया? लंदन विश्वविद्यालय को आधार बना करके स्थापित किए गए। ठीक है, और इन्हीं के समय जो है 1857 का क्या हो रहा है? विद्रोह हो रहा है। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग, जब ये भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो उस समय पूछा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है, और इन्हीं के समय जो है आपको पता है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आया था। ठीक है, 1856 में कौन सा अधिनियम? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू हुआ था। ठीक है, तो उसकी भी अब हम चर्चा करते हैं। कानूनी इसको मान्यता दी गई थी। तो चलिए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्या थे ये? अंतिम गवर्नर जनरल थे। और ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त ये प्रथम वाय सराय थे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। और विद्रोह के बाद जो है आया था 1858 का अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत जो है इन्हें जो है भारत का क्या बना दिया गया था? वायसराय। तो ये भारत के क्या बने थे? वायसराय। और इनकी सहायता के लिए एक भारत सचिव या भारत मंत्री की नियुक्ति की गई थी। तो भारत मंत्री कौन बने थे? तो उनका नाम था लॉर्ड स्टेनले। ठीक है, और बाद में क्या आया? 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और आपको पता है इस जो वायसराय की परिषद थी, इसमें जो है 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। और इसमें 15 सदस्यों में 7 जो है सदस्य कंपनी की ओर से जो है नियुक्त किए जाते थे, और 8 सदस्यों को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नियुक्त किया जाना था। ठीक है, और इस तरह भारत के पहले और एक भारत सचिव की नियुक्ति की जानी थी या भारत मंत्री की, तो कौन बने थे? लॉर्ड स्टेनले बने थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पे पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। और आ जाए इलाहाबाद में कहाँ पे पढ़ा गया था? तो मिंटो पार्क में। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया, जिसमें क्या बात की गई थी? जिसके द्वारा हड़प नीति के सिद्धांत को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। यानी जिनके वैध पुत्र नहीं थे, उन राज्यों को जो है लॉर्ड डलहौजी ने इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा भारतीय या ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और हमने आपको बताया था कि पहला राज्य जो हड़प नीति द्वारा हड़पा गया था वो था 1848 में सतारा। 1848 में सतारा था। और अंतिम आ जाए तो वो 1854 में था नागपुर। कौन सा था? नागपुर था। ठीक है, और जबकि अवध को आप लोगों ने पढ़ा था कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो किसकी सरकारी रिपोर्ट थी? तो जेम्स आउटरम की सरकारी रिपोर्ट और बिशप हैबर की गैर सरकारी रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस धारा के तहत, धारा 15 के तहत इसे कानूनी मान्यता दी गई। और ये कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 26 जुलाई 1856 को इसे कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है। और कहते हैं इसमें सबसे बड़ा जो भारतीयों की तरफ से कार्य था इसको लाने में, वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। तो किसके प्रयासों से? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और ये कानूनी रूप भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। फिर देखिए अगला कह रहा 1857 में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन भी किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय किस पद का सृजन हुआ? महालेखा परीक्षक का। ठीक है। और कहते स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस पद का नाम ही कर दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप लोग कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। तो आज ये पद हो गया है कौन सा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया है। ठीक है। इसी को कैग कहते हैं। ठीक। तो इसका सृजन कब हुआ था? 1857 में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 में जो है मैकाले द्वारा जो है निरूपित कौन सा कोड आया था? इंडियन पैनल कोड, जिसे आईपीसी कहते हैं, पारित किया गया। और 1 जनवरी 1861 को भारतीय दंड संहिता को भी लागू किया गया। इसके अलावा 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर यानी सीआरपीसी भी पारित किया गया। तो इसी समय इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी जो है पारित की गई थी। ठीक है। तो कब ये पारित की गई? सब 1860 में, कोई 1861 में। ठीक है। आगे आते हैं। 1861 में ही जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन्हीं के समय पास हो रहा है। और इसी के आधार पर 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। कौन से 3 उच्च न्यायालय? एक तो कलकत्ता में, एक बम्बई में और तीसरा मद्रास में जो है हाई कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। जबकि आ जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी भैया? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। ठीक है। तो 1866 में आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना। जबकि 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो बंगाल के किस जिले में? नादिया जिले में। बंगाल के नादिया जिले में नील विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। ठीक है। और कहते हैं इस विद्रोह का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र एंड्रूज ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। किस दर्पण में? नील दर्पण में किया है, जिसका भी अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। अंग्रेजी में किसने किया था नील दर्पण का अनुवाद? तो मधुसूदन दत्त ने किया था। ठीक है। और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, इसी नील विद्रोह का उल्लेख जो है हरीशचंद्र मुखर्जी ने अपने जो है समाचार पत्र जिसका नाम था हिंदू पैट्रियाट में भी किया है। किसमें किया है? हिंदू पैट्रियाट में भी इस नील विद्रोह का वर्णन किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के क्या बने? प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है। इन्हीं के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को। किसके प्रयासों से? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। इन्हीं के समय हमने आपको बताया था 1857 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। किसको आधार बना करके? लंदन विश्वविद्यालय को आधार बना करके। ठीक है। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया
और इसी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके पद को समाप्त करके इसका नाम कर दिया गया वायसराय। और इसकी सहायता के लिए एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई या भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। और प्रथम भारत मंत्री कौन थे? लॉर्ड स्टेनले थे, ठीक है। और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य कंपनी द्वारा और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होने थे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग के बाद जो है अगले जो वायसराय बनते उनका नाम है एल्गिन प्रथम। और एल्गिन प्रथम का टाइम है 1862 से 63 तक, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई लॉर्ड एल्गिन के समय। तो देखिए, लॉर्ड एल्गिन के समय हो रहा है बहावी आंदोलन, ठीक है। तो इनके समय बहावी आंदोलन का क्या किया गया? दमन किया गया। और लौटते समय कहते हैं जब बीमार पड़ गए तो 1863 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनको कहाँ दफन किया गया है? तो इन्हें दफन किया गया है सेंट जॉर्ज चर्च, हिमाचल प्रदेश में ये दफन है। कहाँ पे? सेंट जॉर्ज चर्च, हिमाचल प्रदेश में इनको दफन किया गया है, ठीक है। तो 1 साल के लिए ये जो है वायसराय रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो कहते हैं इसके बाद जो है सर नेपियर को और सर विलियम टिन डेनिसन को जो है प्रशासनिक कार्यभार दिया गया। और इन्होंने जो है 63 से 64 तक जो है इस कार्यभार को संभाला। और इसके बाद जो है अगले जो है जो भारत के वायसराय बन करके आ रहे हैं उनका नाम है सर जॉन लॉरेंस। तो कौन आ रहा है? तो अगले आ रहे हैं सर जॉन लॉरेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सर जॉन लॉरेंस। तो सर जॉन लॉरेंस जिनका टाइम है 1864 से लेकर के 1869 तक। क्या टाइम है भैया? 1864 से 1869 तक इनका टाइम है, ठीक है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जॉन लॉरेंस कहाँ के गवर्नर थे? उस समय ये पंजाब के गवर्नर थे, ठीक है। और दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण इन्हें जो है एक उपाधि मिली थी। कौन सी? भारत के रक्षक की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? भारत के रक्षक की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और फिर इन्हीं के समय 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण भी किया था। यानी भूटान ने जो है इनके समय क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा 1865 में। और क्या घटनाएं हुई? कहते 1866 में उड़ीसा में तथा 1868 और 69 में राजपूताना एवं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का मतलब झांसी, हमीरपुर, बांदा का इलाका है। और राजपूताना का मतलब जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पे तो भीषण अकाल पड़ा। तभी जो है चैम्बर हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में क्या गठित किया गया? एक अकाल आयोग का गठन किया गया। तो यदि आ जाए कि किसके नेतृत्व में या किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग गठित किया जा रहा है, ठीक है। और क्या घटनाएं हुई इनके समय? 1865 में भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा की भी शुरुआत की जा रही, ठीक है। यानी भारत और यूरोप के बीच कौन सी समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई, ठीक। फिर देखते हैं, कहते हैं अफ़गानिस्तान के प्रति इन्होंने जो है हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। यानी अफ़गानिस्तान से कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, उनके खिलाफ हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया। जिसे जो है किस नाम से जानते हैं? जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है इस हस्तक्षेप नीति को। फिर देखिए इन्हीं के समय जो है स्वेज नहर, आपको पता है स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। तो उसका कार्य पूरा हुआ और साथ में जीटी रोड का निर्माण भी हुआ था। तो आपको पता है जीटी रोड जिसे सड़क आजम या शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते थे। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय इसका नाम क्या पड़ा था? ग्रांटक रोड या जीटी रोड पड़ा था। तो
तो इसका क्या किया जा रहा है, पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है इन्हीं सर जॉन लॉरेंस के समय। ठीक है, अब देखिए जॉन लॉरेंस के बाद जो है अगले भारत के वायसराय बनते लॉर्ड मेयो। कौन बन रहा है भैया, लॉर्ड मेयो बन रहे हैं। और लॉर्ड मेयो का ही टाइम है 1869 से लेकर के 1872 तक। कब तक है, 1869 से लेकर के 1872 तक। ठीक है, और आप लोग पढ़ेंगे कि इन्हीं लॉर्ड मेयो के समय ही प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, और इनकी हत्या कर दी गई थी कहाँ पे, जब ये जो है अंडमान निकोबार जेल में सेलुलर जेल का निरीक्षण कर रहे थे, तब जो है इनकी क्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये पहले वायसराय हैं जिनकी हत्या कर दी थी जो है एक शेर अली नामक जो है, शेर अली नामक एक अफ़गानी ने कर दी थी। चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में भी। तो देखो इनके समय 1870 में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त विभाग के पृथक्करण की दिशा में पहला कदम उठाया गया और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया। इसके अलावा क्या हुआ, 1872 में कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का भी गठन किया गया। इन्हीं के समय कृषि विभाग भी स्थापित हो रहा है और वाणिज्य विभाग भी स्थापित हो रहा है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि इनके समय क्या हो रही है, प्रथम जनगणना। तो 1872 में इन्हीं के समय जो है प्रथम जनगणना हुई थी भारत की। ठीक है, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय भारत की प्रथम जनगणना हुई। ठीक, इसके अलावा क्या हुआ इनके समय, तो देखिए इन्हीं के समय भारतीय जो राजकुमार थे, जो रजवाड़े थे, उनके बच्चों के लिए जो है उनको शिक्षा देने के लिए और उनको राजनीतिक परीक्षण के लिए 1872 में 2 महाविद्यालय स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ, एक तो काठियावाड़ में राजकोट महाविद्यालय और दूसरा अजमेर में मेयो विद्यालय की स्थापना की गई। और इसके साथ साथ जो है इलाहाबाद में भी जो है एक मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 2 विश्वविद्यालय और एक इलाहाबाद में क्या स्थापित हुआ, मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, और अगला देख लेते हैं। तो इन्हीं के समय 1872 में, जैसे हमने बताया था कि 1872 में अंडमान निकोबार में एक जेल थी, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वहीं पर जेल थी, सेलुलर जेल। कौन सी जेल बच्चों, सेलुलर जेल थी। ठीक है, सेलुलर जेल थी और उसी का निरीक्षण कर रहे थे। तो निरीक्षण करते समय लॉर्ड मेयो की एक पठान सैनिक था शेर अली ने क्या कर दी, हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसी जो है सेलुलर जेल का आज नाम बदल करके बीडी सावरकर हो गया। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। और यहाँ पे जो भी भेजा जाता था जेल में तो उसको कहा जाता था काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो काला पानी की सज़ा के लिए कहाँ भेजा जाता था, तो यही पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में। ठीक है, तो बीडी सावरकर भी यहाँ पे बंद रहे, उनको बहुत सी यातनाएं भी अंग्रेज़ों द्वारा दी गई। इसी कारण आज जो है इस जेल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, बीडी सावरकर जेल कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भारत के पहले वायसराय हैं जिनकी क्या कर दी जा रही है, हत्या कर दी जा रही। ठीक है, अब देखिए इन्हीं के समय महारानी के विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र जिन्हें एडिनबर्ग के ड्यूक भी कहा जाता है, वो भारत आए थे। ठीक है, एडिनबर्ग के ड्यूक थे, ये क्या आए थे, भारत आए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मेयो के बाद जो है अगले भारत के वायसराय बने थे जिनका नाम है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। और इनका टाइम है 1872 से लेकर के 76 तक। ठीक है, तो 1872 से 76 तक कौन रहे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। और इनके समय की भी घटनाएं देख लेते हैं, इनके समय क्या क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इन्हीं के समय पंजाब में, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। ठीक है, और कूका आंदोलन का वैसे तो शुरुआत इसकी हुई थी भगत जवाहर मल, और फिर इसके बाद जो है आगे थे बालक सिंह जी द्वारा, और बाद में आ गए थे बाबा राम सिंह कूका। तो यहाँ पे बाबा राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुआ और कहते 50 कूका विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया
गया था। ठीक है, तो कूका आंदोलन हुआ, पहले भगत जवाहरमल, फिर बालक सिंह और बाद में बाबा राम सिंह कूका के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है पंजाब में। ठीक है, और क्या घटना हो रही इनके समय, तो 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्हें एडवर्ड सप्तम आगे चल करके ये राजा बनते, और 1903 में जो है जब लॉर्ड कर्जन के समय दिल्ली दरबार हुआ था दूसरा, तो एडवर्ड सप्तम ही जो है भारत के क्या घोषित किए गए थे, सम्राट घोषित किए गए थे। तो ये इस समय प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, यानी वेल्स के राजकुमार हैं, और ये भी जो है भारत भ्रमण के लिए आ रहे हैं, यानी भारत आ रहे हैं घूमने के लिए। कब? 1875 में। ठीक है, और कौन सी घटना हो रही इनके समय, तो 1874 में बंगाल और बिहार में क्या पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया। और कहते हैं इसकी सहायता के लिए कहाँ से चावल मंगाने पड़े थे, तो बर्मा से चावल भी मंगाने पड़े थे। यानी इतना अकाल था कि खाने के लिए लोगों के पास नहीं था, तो कहाँ से चावल मंगाए गए, तो बर्मा से जो है चावल भी मंगाए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो इन्हीं के समय 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था अलीगढ़ आंदोलन 1875 में। ठीक है, और क्या स्थापित किया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। पहले ये जो है एक स्कूल था छोटा सा, और बाद में कॉलेज बना। और आपको पता है पुलिस में भी आया था कि जो है यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, तो यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जो 1920 में क्या बन गया, AMU बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन रहा है 1920 में। ठीक है, लेकिन पहले स्कूल बना, फिर स्कूल से कॉलेज बना, और कॉलेज से 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये आज भी है। ठीक है, तो कहते हैं जब ये कॉलेज बना तो उस समय जो ये भारत के वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इन्होंने इस कॉलेज के लिए कितने हज़ार रुपये, 10,000 रुपये दान भी किया था। यानी 10,000 रुपये दान किए थे इस स्कूल को जो है सुधारने में, इसकी व्यवस्था करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप, इन्होंने जो है अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप की, इस कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे बेंजामिन डिज़रायली, उन्होंने इनको क्या किया, वापस बुला लिया। ठीक है, तो बेंजामिन डिज़रायली जो 1857 का जब विद्रोह था तो उस समय विपक्ष के नेता थे, अब ये जो है ब्रिटेन के क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक को वापस बुला लिया, चूँकि इन्होंने अफ़गानिस्तान के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई, हस्तक्षेप, यानी अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की, इस कारण जो है इनको वापस बुला लिया गया। ठीक है, अब लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद जो है अगले जो भारत के वायसराय बनते हैं उनका नाम था लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन का टाइम है 1876 से 1880 ईस्वी। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन, फिर इसके बाद लॉर्ड रिपन, फिर लॉर्ड डफरिन, फिर लेंसडाउन, फिर एल्गिन द्वितीय, फिर लॉर्ड कर्जन, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा और वायसरायों की हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज हम लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक ही चर्चा करते हैं, अगले वीडियो में हम जो है लॉर्ड लिटन से शुरू करेंगे और फिर आगे वायसरायों की चर्चा करते रहेंगे। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।